Hello all, welcome to Unicorn Factory classes. So this will be a course for CUET UG जहाँ पे हम हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट होता है सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स में। तो इफ वी स्टार्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट वी हैव टू सी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम कहाँ से आया। तो द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा के बाद देवर लेटर डिस्कवर साइट्स जैसे कि मोहनजोदारो, एंड दिस वी विल सी इन द मैप फर्स्ट, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये सिविलाइजेशन लोकेटेड कहाँ पे थी। अगर हम सबसे पहले देखें, सो हेयर यू सी देयर इज हड़प्पा, एंड ये जो हमको रिवर दिख रही है वो है रिवर रावी। तो इंडस जो हमारी रिवर है, एंड इंडस की वैली पे ये सिचुएटेड सिविलाइजेशन है, इसीलिए इसे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है रावी, जिस रावी के ऊपर हड़प्पा एक जगह थी जहाँ पे लोगों ने एक सिविलाइजेशन बसाई, एंड दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। ठीक है, ह्यूमंस ने जब डिस्कवर किया कि एक सिविलाइजेशन उस टाइम पे हुआ करती थी, तो हमने देखा कि हड़प्पा सबसे पहले मिली, उसके बाद मिली हमें मोहनजोदारो, एंड देन वी सॉ कि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पाकिस्तान और इंडिया के ईस्ट रीजन में है, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। इसकी साइड्स आर वाइड स्प्रेड, अफगानिस्तान से लेके हमें गुजरात तक दिखती हैं। जैसे कि गुजरात में वी हैव ढोलावीरा, लोथल। अब हमें ये दिख रहा है कि ये सी सरफेस पे साइट्स हैं, तो मतलब कि इनके ट्रेडिंग रूट्स पे ये साइट्स बनी हुई थी। देर आर सुक्तागेंदौर, कोट दीजी, चन्हू दारो, कालीबंगन, बनावली। कालीबंगन, बनावली आर द लेटेस्ट साइट्स जो अभी डिस्कवर की गई हैं, जबकि कालीबंगन तो हमें पता है कि इट वाज डिस्कवर्ड इन 2012 ओनली। तो मतलब कि ये साइट्स पे अभी भी एक्सकवेशंस हो रही हैं। देयर आर अदर साइट्स आल्सो, बट दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ साइट्स। अगर अब हम ये देखें कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन किस टाइम पे बनी हुई थी, सो वील सी अबाउट इट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ना, इससे पहले भी लोग हुआ करते थे ऑफ कोर्स, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम स्पैन माना जाता है 6000 BCE टू 1300 BCE। मतलब इसका स्टार्टिंग टाइम था 6000 BCE से। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब ये क्या है कि इससे पहले भी यहाँ पे लोग रहा करते होंगे। जो लोग रहा करते होंगे उन्होंने शुरू किया होगा एक कल्चर अपना, एक सिविलाइजेशन। शुरुआत हुई 6000 BCE में, बट उसके बाद इसको हिस्टोरियंस ने बोला कि 6000 BCE से लेकर 2600 BCE तक हम अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मानेंगे। अर्ली फेज क्यों? क्योंकि इस समय पर एक सिविलाइजेशन मेच्योर नहीं हो पाई थी, यानी कि जो जितना भी कल्चर है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यूनिफॉर्मिटी में हर जगह नहीं मिल रहे हैं, टाउन्स प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है। एक पूरी प्लान्ड सिविलाइजेशन एज सच बनी थी मेच्योर हड़प्पन स्पेस में। इसका टाइम पीरियड है 2600 BCE टू 1900 BCE। उसके बाद डिक्लाइन भी होगा एक सिविलाइजेशन का, किस रीजंस की वजह से होगा दैट वी विल सी इन द एंड ऑफ द चैप्टर। बट डिक्लाइन का इसका डेकेडेंट फेज है 1900 BCE टू 1300 BCE। इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये किस किस साइट्स पे अवेलेबल था। सो फॉर दैट सी कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, एंड वी हैव अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सो दिस इज बेसिकली द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। तो अगर ये आता है कि एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर क्या है, सो वी विल राइट अबाउट दिस। एंड इफ इट्स अबाउट द टाइम पीरियड, तो वी यूजुअली रेफर टू द मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड विच वाज 2600 BCE टू 1900 BCE एज द आंसर टू क्वेश्चंस। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर फ्रॉम द फ्रंट, जहां से हमने देखा था। ओके, सो अभी तक हमें ये पता चल गया है कि टाइम पीरियड क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। नाउ विल नो अबाउट द सिविलाइजेशन। तो व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन, हम कुछ तो ढूंढेंगे। ठीक है, सो ढूंढने के लिए हिस्टोरियंस ना दो चीजें प्रेफर करते हैं। एक होते हैं आर्टिफैक्ट्स, जो फिजिकल चीजें हैं, और एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेस। दिस टाइम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसको कहा जाता है एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक एरा क्या है? हिस्टोरिक एरा वो है जहां से हिस्टोरियंस को लिटरेरी सोर्सेज मिले थे।
जैसे कि हम इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक एरा वाला चैप्टर, जहाँ पे वैदिक टेक्स्ट पाए गए हैं। यहाँ पे हमें टेक्स्ट पाए गए हैं, बट इनका जो लिटरेचर है वो हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि हम उसे समझ नहीं पाए हैं। इनकी सील्स मिली है जिनके ऊपर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, बट हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि इसका मतलब क्या है। सो वी येट डोंट नो कि व्हाट दे वर राइटिंग, राइट। वी नो कि दे यूज टू राइट एंड देयर वाज अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, बट वो उसे कैसे लिखते थे, इसका मतलब क्या था, ये हमें नहीं पता है। सो ऐसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हिस्टोरियंस क्या यूज करते हैं, दे यूज आर्टिफैक्ट्स लाइक द हरप्पन सील। नाउ हरप्पन सील को द बुक इज मेंशनिंग इट इज अ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट। ये डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट इसीलिए है क्योंकि ऐसा आर्टिफैक्ट वर्ल्ड में ऐसे मोटिव, ऐसी स्क्रिप्ट के साथ, ऐसे फंक्शन के साथ, यूटिलिटी के साथ नहीं पाया गया है। सो मेजरली जितनी भी सील्स हैं हरप्पा की, दे वर मेड फ्रॉम स्टीटाइट स्टोन, ओके। एंड इसमें यह है कि एनिमल मोटिव मिलेगा, जैसे कि वी कैन सी हियर कि दिस इज अ एनिमल विच इज अ यूनिकॉर्न। तो दिस इज अ मिस्टिकल एनिमल, अभी इनके कोई फाउंड्स नहीं है कि यूनिकॉर्न जैसा एक एनिमल था। दिस इज अ वन हॉर्न्ड एनिमल, इतना पता है। इसके ऊपर कुछ साइंस भी हैं जो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, मतलब कि हम देख नहीं पाए हैं कि इसका मतलब क्या है। बट इन्हीं सब आर्टिफैक्ट से ऑर्नामेंट्स, टूल्स, स्पोर्ट्स, सील्स से हमें पता चलता है a lot about the people who were living in this region. Now if we see more about the chapter, so the second page is for the map and it's about the beginnings of the civilization. So if we see, यहाँ पे एक box है which is talking about the हरप्पन settlement कहाँ पे थी. So it is telling about the location, ठीक है, कि ये इंडस और सरस्वती रिवर के बीच में लोकेटेड एक civilization है, इंडस एंड सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर इज एन एक्सटिंक्ट रिवर, मतलब कि ये अभी पाई नहीं गई है, इट हैज गॉन ड्राई, या फिर रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, या व्हाट हैपेंड वी डोंट नो। बट हमें फाइंड्स में मिलता है वैदिक एरा के टेक्स्ट में कि देयर वाज अ सरस्वती रिवर, इसीलिए इसे इंडस सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट इट। अब हम पढ़ते हैं कि बिगिनिंग्स, मतलब कि ये चैप्टर जो ये सिविलाइजेशन है इसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है। तो देयर वॉज अ कल्चर, हरप्पन कल्चर। जैसे कि हमने पढ़ा कि देर इज एन अर्ली फेज एंड देर इज ए मेच्योर फेज। तो अर्ली फेज हमने देख लिया 6000 BCE से स्टार्ट हुआ, तो ये कह रहे हैं अराउंड 7000 BCE से शुरू हो गया था लोगों का यहाँ इस एरिया में रहना। एंड दीज पीपल हैड डिस्टिंक्टिव पोएट्री, दे हैड एग्रीकल्चर, दे वर पैस्टरलिस्ट, और ये उनका काम था, ठीक है। बट उस समय तक कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी एंटरप्राइजेस नहीं थी, तो दे मैच्योर नहीं हो पाया था कल्चर। एक मैच्योर कल्चर जो कि एक अर्बन फेज है वो लेटर आएगी। बट हमें इतना पता है कि इस रीजन में पहले भी लोग रहते थे, और वो क्या करते थे, दे वर यूजुअली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म, और कोई बिल्डिंग्स नहीं थी और कोई अर्बन प्लानिंग नहीं थी, जिसके लिए ही तो हरप्पन सिविलाइजेशन फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नाउ वील सी कि सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी इस सिविलाइजेशन की। सो वील सी कि देयर वर वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग फीड करते थे। तो वील सी कि हमको पता कैसे चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रेन्स वो उगा रहे थे और खा रहे थे। सो दिस वी नो फ्रॉम द चार्ड ग्रेन्स, यानी कि जो ग्रेन्स बेसिकली जल जाते हैं। कैसे जले हमें नहीं पता, बट दे बिकम अ फॉसिल, दे बिकम अ प्लांट फॉसिल, जिनको आर्कियोबॉटनिस्ट यूज करते हैं टू डिसाइफर कि उस समय की सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज कैसी थी, हमें उनके एग्रीकल्चर में क्या उगाया जा रहा है, कैसे उगाया जा रहा है, वो सब पता चलेगा इससे। सो इफ वी सी अहेड, ओके, सो वी सी कि दे वो क्या उगा रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, व्हीट, बार्ले, लेंटी, चिकपी, सेसमे। सो दीज वर देयर स्टेपल फूड, ठीक है। देवर ऑल्सो राइस, बट राइस वॉज रेयर। देर वर एनिमल बोन्स, एनिमल्स बोन की पाई गई है, तो बेसिकली देवर नॉन वेजिटेरियन सिविलाइजेशन ऑल्सो। सो दे हैड कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। बोन्स वाइल्ड स्पीशीज की भी पाई गई हैं, जैसे कि बोआर, डियर एंड घड़ियाल्स।
बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल्स हैव आल्सो बीन फाउंड। सो हमें बस ये प्रोडक्ट्स पता चल रहे हैं कि ये स्टेपल के उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सेसमे। एंड इफ वी सी द मैप हियर, तो हमको ये पता चल रहा है कि सिविलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स का जो एक्सटेंट है वो क्या है। तो ये आई हैव मार्क्ड इट कि ये रीजन एंड दिस रीजन इज वेयर द मेजर सिविलाइजेशंस और कल्चर्स पाए गए हैं फ्रॉम एक्सकवेशंस। सो नाउ वील सी फर्दर कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ की जा रही थी। तो वील सी कि जो हिस्टोरियंस हैं उनको एक टेराकोटा बुल पाई है। इसका मतलब कि बुल यूज हो रही थी, ठीक है। तो बेसिकली दीज पीपल न्यू अबाउट अ बुल, इसीलिए उन्होंने इसका एक टेराकोटा फिगरीन बनाया। ओके, सो टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ बुल वाज नोन एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं, चौलिस्तान एंड बनावली। नाउ वी नीड टू रिमेंबर दीज साइट्स। आपको ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक प्लॉड फील्ड कहाँ पे पाई गई है, किस साइट पे, एक मॉडल्स टेराकोटा प्लॉ के कहाँ पे पाए गए हैं। देर आर अदर साइट्स ऑल्सो जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि बीड्स कहाँ पे बन रहे थे, कौन सा साइट डॉकयार्ड था। ये हमें साइट्स की स्पेसिफिक फंक्शंस याद रखने हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट जो इस सिविलाइजेशन को मेच्योर बना रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, एक साइट एक स्पेसिफिक चीज के लिए जानी जा रही है। जैसे कि इंडिया में भी सी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं लाइक दिल्ली, बॉम्बे, वी हैव हैदराबाद, पुणे, विच आर नॉन फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स। ऐसे ही इनकी कुछ साइट्स हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जानी जा रही हैं। एक जगह पे सिर्फ बीड मेकिंग हो रही है, एक जगह पे टेराकोटा फिगरीन पाई है बुल की, एक जगह पे एक प्लाउड फील्ड मिली है। तो मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बनावली एंड चोलिस्तान पे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव किए गए हैं। एंड ये हरियाणा में है बनावली, हमने मैप पे ऑलरेडी देखा था। अगर हम देखें तो एक प्लाउड फील्ड पाई गई है कालीबंगन पे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक स्पेसिफिक सिर्फ एक सिंगल साइट है जहाँ पे पाया गया है, प्लाउड फील्ड एट कालीबंगन, जो राजस्थान में है। इससे हमें पता चलता है कि फील्ड्स ना सेट्स थे, मतलब कि उनको राइट एंगल पे डिवाइड किया गया था और एक जगह पे एक प्लांट उगाया जा रहा था और दूसरी जगह पे दूसरा क्रॉप उगाया जा रहा था। तो इसका मतलब इन लोगों को मल्टी क्रॉपिंग पता थी कैसे करनी है। नाउ दिस इज समथिंग विच मेक्स द सिविलाइजेशन अर्बन। ये प्लानिंग कर पा रहे हैं कि हमको ना दो क्रॉप्स उगाने हैं, विच इज समथिंग जो कि यूजुअल नहीं है उस समय की सिविलाइजेशंस के बारे में। वील सी की और सिविलाइजेशंस कौन सी थी उस समय पे। जब हम इनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मेच्योर सिविलाइजेशन, कितनी प्लान्ड और कितनी अर्बन सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अभी हमें देखना है कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हार्वेस्टिंग कैसे करते थे, वुडन हैंडल्स यूज करते थे, मेटल टूल यूज करते थे। मेटल टूल्स में भी वो कौन से टूल्स यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मेटल टूल्स में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि दिस वाज अ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। इसका मतलब जो कॉपर था, कॉपर इन लोगों को पता था, इनको टिन पता था, निकल पता था, पर इनको आयरन नहीं पता था। दे डिडेंट नो अबाउट आयरन, बिकॉज आयरन अगर उसका प्लाउज बनाए जाएंगे और फील्ड्स में उनको यूज किया जाएगा, बेटर एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। कैपिटल है ये एक, बट इनको ये नहीं पता था। दे न्यू अबाउट ब्रॉन्ज एंड कॉपर बाय दिस टाइम, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ना इरिगेशन के लिए ये क्या यूज कर रहे थे, क्योंकि हमने देख लिया नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो है एक सेमी एरिड रीजन ही है, तो इरिगेशन बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो इरिगेशन के लिए देयर वर ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। तो हमें ये याद रखना है अब कि कैनाल्स कहाँ पे पाए जा रहे थे। कैनाल्स पाए गए हैं शॉटुगाय पे, अफगानिस्तान पे, आफ्टर एक्सकवेशन। तो वी नीड टू नो दिस कि शॉटुगाय पे कैनाल्स हैं, कालीबंगन पे देयर इज अ प्लाउड फील्ड, टेराकोटा बुल पाई गई है। वी नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। नाउ इफ वी गो फर्दर, we'll see
कि वाटर ड्रॉ किया जाता था वेल से, वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन, और हमें रिजर्वॉयर्स मिले हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं हमको धोलावीरा में। नाउ दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्ट टू बी लर्न, इसीलिए ये हाईलाइटेड पीडीएफ प्रोवाइड की गई है कि रिजर्वॉयर्स हमें पता चले धोलावीरा से हैं। ओके, नाउ हियर वी सी कॉपर टूल्स, एज आई सेड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिनको कॉपर पता था, और ब्रॉन्ज बिकॉज वो अलॉय है कॉपर का, इनको पता था, तो इनको मेटलर्जी आती थी। देवर इनफ अर्बन कि इनको मेटलर्जी की दो मेटल्स को मिला के एक अच्छा और बेटर मेटल कैसे बनाया जाता है इनको वो भी आता था। ओके, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, इस पूरे ब्लॉक में सिर्फ ये लिखा है कि ग्राइंडिंग इक्विपमेंट था एक, जो कि है सैडल कोन्स, जो बेसिकली अभी इसको कड़ी स्टोन के नाम से जाना जाता है। अगर हम ये देखें कि जो जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मान लो कि एक ये प्लेट है, ये सैडल कौन है, कैसे पता चलेगा? दे विल सी कि उसका मॉडर्न सिमिलर वर्जन है कि नहीं है। मॉडर्न सिमिलर वर्जन में उनको पता चलेगा कि दिस इज अ कड़ी स्टोन जिसके ऊपर पीसा जाता है, सो दे नो कि अच्छा ये चीज उस समय पे भी पाई जाती थी, एंड दैट इज अ सैडल कॉर्न। सो हियर इन दिस होल बॉक्स दे आर टॉकिंग कि एक इग्नियस या फिर सैंडस्टोन रॉक का एक हार्ड एंड ग्रिटी प्लेट है जिसके ऊपर सब्सटेंसेस को घिसा जा रहा है। दैट इज हाउ दे आर, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इमेज देखें इज ऑफ अ रिजर्वॉयर एट धोलावीरा, एज आई सेड इट वाज अ प्लान्ड सिविलाइजेशन। रिजर्वॉयर में आपको सिर्फ एक टैंक नहीं दिखेगा, रिजर्वॉयर में आपको दिखेगा कि देयर आर स्टेयर्स हियर एंड देयर इज, और बिल्कुल टेरेसेस बना रखे हैं, ठीक है, रिजर्वॉयर में भी। सो दीज पीपल न्यू कि वाटर को भी कैसे परफेक्टली स्टोर करना है। नाउ विल गो अहेड एंड सी कि ये जो बॉक्स है यहाँ पे अर्नेस्ट मैके का नाम लिखा है। वाई आई एम टीचिंग अ बॉक्स हियर, बिकॉज इससे हमें पता चल रहा है कि एक हिस्टोरियन है जिसका नाम अर्नेस्ट मैके है, जिसने मोहेंजोदारो के एक्सकवेशंस में काम किया है। तो इस पूरे चैप्टर में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे हिस्टोरियंस का नाम लिखा गया है जिनको हम इकट्ठा करेंगे और देखेंगे, बिकॉज हिस्टोरियंस जिन्होंने स्पेसिफिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इस चैप्टर में एंड में बता रखा है कि किस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या काम किया है। सो ये जो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के नाम्स हैं ये बहुत हेल्प करेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने में। अगर पूछा जाता है फॉर एग्जांपल अर्न्स्ट मैके दिस दिस एंड दिस, ये क्या थे? If there is an option, they were historians who have studied about, or they are archaeologists who have studied about the IVC, Indus Valley Civilization, so that option you would take. So we need to know कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस में भी छुपे छुपे फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। गोइंग अहेड वी सी कि मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। ओके, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मोहेंजोदारो, वाई? बिकॉज मोहेंजोदारो से ज़्यादा प्लान्ड अर्बन सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी। क्यों थी ये इतनी ज़्यादा प्लान्ड सिटी? क्योंकि इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। ओके, टू सेक्शंस में डिवाइडेड थी, एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। इस मैप से ही हमको पता चल रहा है कि सिटाडेल हमारे इस तरफ बेस्ड है, तो वी हैव टू सी कि इट इज़ इन द वेस्ट, राइट, और जो लोअर टाउन है इट इज़ इन द ईस्ट। सारी की सारी अर्बन साइट्स पे यही है कि सिटाडेल वेस्ट पे है और लोअर टाउन ईस्ट पे है। सिटाडेल छोटा है और लोअर टाउन बड़ा है। लोअर टाउन में सारे रेजिडेंशियल इलाके हैं, ठीक है, एंड सिटाडेल में सारी के सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, सो दीज आर ह्यूज बिल्डिंग्स जो कि पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज किए जा रहे हैं। वील सी कि मोहेंजोदारो के सिटाडेल में कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी यूनिक हैं और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। विल लर्न अबाउट दैट नाउ। सो लोअर टाउन एंड सिटाडेल में डिफ्रेंशिएटेड है जो ये हमारा मोहेंजोदारो। यहाँ पे ये है कि लोअर टाउन नीचा है। लोअर टाउन का नाम ही हिस्टोरियंस से लोअर टाउन इसलिए दिया है क्योंकि ये लोअर है, और जो सिटाडेल है वो ऊंचा है, वो हाइट पे बेस्ड है। वो हाइटेड क्यों है? पहली बात इससे हमें पता चल रहा है कि डिवीजन है, मतलब सोसाइटी में डिवीजन थी कि नहीं हमें नहीं पता, बट एक
इन्होंने टाउन को डिफरेंशिएट कर रखा है, ठीक है। इस टाउन में एक हाइट पे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया मड ब्रिक्स का, ठीक है। और इसको इन्होंने फिजिकली सेपरेट कर दिया वॉल्स बना के, मतलब कि इसको इन्होंने सिग्निफिकेंट कर दिया। हिस्टोरियंस को अभी तक ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या रॉयल पैलेसेस थे, क्या यहाँ पे प्रेस्टिजियस क्लासेस रहती थी, क्या सोसाइटी डिफरेंशिएटेड थी, ये हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हम उनके लिटरेचर को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम देख के ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि इनकी सोसाइटी में क्या डिफरेंशिएशंस थी, डिस्क्रिमिनेशंस थी, हमको नहीं पता है। दिस वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग्स थी बेसिकली, ओके। यहाँ पे अदर साइंस ऑफ प्लानिंग्स है कि ये इतनी ज़्यादा प्लान्ड क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स आर ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज, मतलब एक रेशियो है ब्रिक्स का भी, कि जितनी भी पूरी सिविलाइजेशन में ब्रिक्स पाई जाएंगी, दे विल बी इन रेशियो की लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, यही स्टैंडर्ड टाइम पे होंगी। तो क्या देयर वॉज अ पर्सन जो कि सबको कमांड कर रहा था और ये इंफॉर्मेशन पार सिविलाइजेशन पहुंचा रहा था कि ब्रिक्स का साइज ये होने वाला है। वी डू नॉट नो इफ देयर वॉज अ रॉयल पर्सन, इनका कोई संघ था या फिर एक ओलिगार्च की थी, कुछ नहीं पता है कि रॉयल क्या था, बट समहाउ इनका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में सब कुछ चल रहा है। ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं, लोगों की जो टाउन्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। नाउ प्लाइट ऑफ हड़प्पा में यहाँ पे लिखा है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एलेक्जेंडर कनिंघम, जो आपका पीवाईक्यू भी हम सॉल्व करेंगे उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने डिस्कवर किया हड़प्पा को। ये गए और इन्होंने देखा कि हड़प्पा की हालात क्या हो रखी है, ठीक है। इन्होंने देखा कि ब्रिक्स हैं, जिनको ब्रिक्स को पुरानी बची हुई ब्रिक्स को उठा उठा के रेलवे लाइंस बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। सो दैट इज व्हाट वाज मेंशन कि जब एक इतनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट चीज की प्रिजर्वेशन नहीं होती है तो क्या होता है। दिस इज व्हाट द बॉक्स इज मेंशनिंग अबाउट। आगे हम देखते हैं इन लेइंग आउट ड्रेन्स में कि ये बता रहे हैं कि टाउन की प्लानिंग कैसे थी। तो टाउन में, इनके टाउन में सबसे पहले अच्छी बात क्या थी, ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था टाउन पूरा। ग्रिड इज दिस, ठीक है, राइट एंगल्स पे। तो सबसे पहले अगर प्लानिंग होती है तो क्या होता है, पहले क्या करते थे कि लोग ऐसे ही जाके अपने घर बना रहे हैं और साइड से रोड निकाल दी। दिस इज नॉट व्हाट प्लानिंग इज, ये मेच्योर सिविलाइजेशन नहीं है। मेच्योर सिविलाइजेशन कब होएगी, जब यहाँ पे रोड्स पहले बनाई जाए, यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ तो देखो सिटाडेल है जी, ये हो गया हमारा वेस्ट, यहाँ सिटाडेल है, ये ईस्ट में बनेगा लोअर टाउन, ठीक है, ये ईस्ट में बनेगा हमारा लोअर टाउन, ठीक है, जो होगा लोअर टाउन, और यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लेसेस होंगे। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने सड़कें बनाई, फिर इन्होंने घर बनाए। सड़कें भी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न पे बनाई, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेकिंग द सिविलाइजेशन मैच्योर। और यहाँ पे इन्होंने ड्रेन्स लेकी, इन्होंने रोड्स बनाई और साइड पे इन्होंने ड्रेन्स लेकी, ये भी ग्रिड पैटर्न में, ठीक है। तो स्ट्रीट्स वर विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस वर बिल्ड अलोंग देम, ठीक है। और जब रोड्स लेकर दी गई, फिर ड्रेन्स बनाई गई, फिर हाउसेस बनाए गए। हाउसेस में भी डिफरेंशिएशन है कि एक तरफ इनका सिटाडेल है और एक तरफ इनका लोअर टाउन है। तो ये इतनी प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। साइड में हमको एक पिक्चर दिख रही है ड्रेन इन मोहनजोदारो की, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ड्रेन्स बना रखी हैं, ओके। नाउ वील सी अहेड कि यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स है जिसमें सिटाडेल के बारे में बता रखा है। तो इसमें लिखा है कि सिटाडेल एक स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, और लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन हमारा लोअर टाउन है। बट देर आर एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस ही हमको याद करनी है, क्योंकि पूछेंगे तो वो एक फैक्ट पूछेंगे ना। तो जो एक्सेप्शन है एट साइट सच एज धोलावीरा एंड लोथल, ये बोल रहे हैं कि एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। पहले हमने क्या पढ़ा कि ये सिटाडेल है, इसको सेपरेट करने के लिए वॉल्स बनाई गई हैं।
पर ये कह रहे हैं कि धोलावीरा और लोथल ऐसी दो साइट्स हैं जो हमने यहाँ पे गुजरात में देखी थी। धोलावीरा एंड लोथल ऐसी दो साइट्स हैं जहाँ पे पूरा का पूरा ही वॉल्ड है, मतलब कि ये लोअर टाउन अगर है ये भी वॉल्ड है और जो सिटिडल है वो भी वॉल्ड है, ठीक है। एंड द सिटिडल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट बिल्ड एट अ हाइट। लोथल के ऊपर ऐसा सिटिडल है कि यहाँ पे वॉल्स नहीं है, ठीक है, मतलब सिटिडल और लोअर टाउन के बीच में सेपरेशन नहीं है वॉल्स की पूरी सेटलमेंट ही वॉल्ड है। तुमको याद रखना है कि ऐसे यूनिक साइट्स ढोलावीरा एंड लोथल है। नाउ इफ वी सी फर्दर, we'll see about the domestic architecture now. डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें दिखता है कि लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, हमने ये देख लिया। जब लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी वही होगा ऑफ कोर्स। हमें दिख रहा है कि कोर्टयार्ड है, ठीक है, मतलब कि ये घर है, घर के जो बीच का इन्होंने रेक्टेंगुलर पोर्शन छोड़ रखा है, ये है हमारा कोर्टयार्ड। ये सेंटर ऑफ एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। देयर वाज कंसर्न फॉर प्राइवेसी, दीज पीपल आर मैच्योर, दिस इज अ मैच्योर सिविलाइजेशन, दिस इज एन अर्बन सिविलाइजेशन, यहाँ पे प्राइवेसी की कंसर्न है। कोई भी विंडोज ग्राउंड लेवल पे नहीं थी कि कोई बाहर से अंदर देख सके, सारी की सारी अपर फ्लोर्स पे थी, अगर अपर फ्लोर एग्जिस्ट कर रहा है उस बिल्डिंग का तो। देयर वाज कोई डायरेक्ट व्यू नहीं मिल रहा था हमको इंटीरियर कोर्टयार्ड का, ऐसे नहीं बने हुए थे दरवाजे, ठीक है। एंड एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स, ड्रेन्स उनसे कनेक्ट होती थी थ्रू द वॉल्स एंड वो स्ट्रीट ड्रेन्स में जाके मिल जाता था। सो इतनी प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। देन देवर रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेज ऑल्सो, कि आप सेकेंड स्टोरे तक या फिर रूफ तक पहुंच पाओ तो इनको स्टेयर केसेस भी बनानी आती थी। देर आर बहुत सारे वेल्स जो मोहनजोदारो में पाए गए हैं, देर वर अबाउट 700 वेल्स जो मोहनजोदारो में पाए गए हैं। एंड इन वेल्स की खासियत ये है कि ये घर के बाहर बनाए गए थे ताकि जो पब्लिक बाहर से जा रही है दे कैन हैव एक्सेस टू वाटर। एज यू नो दिस वाज अ सेमी एरिड रीजन, दो देयर वर टू रिवर्स इंडस एंड सरस्वती जिनके पास ये था, पर दीज आर पीपल जो अपने इरिगेशन एंड वाटर यूजेज के लिए वेल्स इन्होंने बना रखे थे और उनको यूज किया करते थे। नाउ साइड पे देयर इज दिस पर्पल बॉक्स एज वी सी। इस पर्पल बॉक्स में कह रहे हैं मैके, ऐसे हमने देख लिया कि अर्नेस्ट मैके इज इम्पॉर्टेंट हियर। इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एशियन सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। तो ये बेसिकली ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट ही हैज सेड। अगर कोई पूछे कि दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ who, so it is of Ernest Mackay, it is certainly the most complete Asian system as yet discovered. This statement is important. Ernest Mackay. Now we move ahead and we see कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि there is a layout जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का हमें दिख रहा है। इस डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को देखें अगर, दिस इज अ लेआउट जो एक एक्सकवेशन करने के बाद हिस्टोरियंस ने बनाया है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमको दिख रहा है कि देर आर कंपार्टमेंट्स, मतलब कि इन लोगों ने ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक रूम बनाया और इस रूम में चलो इस तरफ इन्होंने सोचा कि चलो इस तरफ किचन रख लेते हैं, इस तरफ वॉशरूम हो जाएगा, इस तरफ वेल, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव मेड कंपार्टमेंट्स, सो दे वर प्लानिंग वेल। दिस इज अ कंपार्टमेंटलाइज्ड घर जैसा अभी प्रेजेंटली होता है। सो दिस इज व्हाट इज टेलिंग कि इस समय पीरियड में, इस पीरियड में जब ऐसे कंपार्टमेंटलाइज घर मिलेंगे तो इसका मतलब ये मेच्योर फेस है। जब कंपार्टमेंटलाइज्ड घर नहीं मिलेंगे, जब दिखेगा कि देयर इज डिक्लाइन, तब हमें पता चलेगा कि ये अब लेटर फेज ऑफ द या डेकेडेंट फेज जो हमने पढ़ा सिविलाइजेशन का आ गया है। नाउ वील मूव फर्दर एंड रीड अबाउट द सिटाडेल। तो ये सिटाडेल की प्लानिंग है, दिस इज द सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो। इसकी सिग्निफिकेंट बात जो सबसे फेमस है दैट इज द वेयर हाउस। यहाँ पे ये वेयर हाउस है, यहाँ पे वी सी द ग्रेट कोर्टयार्ड, वी सी द ग्रेट बाथ, एंड दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, द ग्रेट बाथ एंड द वेयर हाउस। अगर आप वेयर हाउस का डिजाइन देखें तो हमें दिख रहा है कि दीज आर वुड, ठीक है, ये वुड के इन्होंने ढांचा खड़ा कर रखा है, ठीक है। एंड इसके नीचे प्रोबेबली ब्रिक्स थी,
वुड्स तो ऑफ कोर्स पेरिश हो गई हैं, हमको नहीं पता है, बट इन लोगों ने बेसिकली एक ऐसी जगह बना रखी थी जहाँ पे ये अपने सारे ग्रेन स्टोर किया करते थे, ठीक है। ग्रेट बात के बारे में वील रीड नाउ कि सिटाडेल में सारी की सारी स्पेशल पब्लिक पर्पसेस की बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि एक वेयर हाउस हो गया। ये एक मैसिव स्ट्रक्चर है जिसमें लोअर ब्रिक पोर्शंस थे, अपर पोर्शंस प्रोबेबली वुड के थे और वो डीके हो गए हैं। बट द ग्रेटेस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो हुई है मोहनजोदारो में इज द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वी डू नॉट नो उसका यूटिलिटेरियन पर्पस क्या था, बट जितना डिसाइफर हो पाया है वो ये हो पाया है कि ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है। यहाँ देखिए, दिस इज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक जिसके यहाँ पे ये छोटे छोटे वॉशरूम्स बने हैं, बीच में एक टैंक है। एंड दिस रेक्टेंगुलर टैंक ना 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स इसके अंदर जाती है। दैट इज हाउ यू गो इन टू द टैंक। इट्स अ पब्लिक बाथ बेसिकली, ठीक है। तो इसमें लोग जा रहे हैं एज अ, वी डू नॉट नो रिलीजियस पर्पस, दिस वॉज अ कल्चर उनका, फॉर व्हाट पर्पस दिस वॉज द ग्रेट बाथ इतना सिग्निफिकेंट। बट इट वॉज सिग्निफिकेंट, सिटाडेल में है, बीचों बीच है, एंड दिस इज द ओनली साइड जहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया है। सो मोहेंजोदारो में ग्रेट बाथ है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये कॉरिडोर है इसके चारों तरफ पे, ठीक है। एंड देर आर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ। यहाँ पे ये वाटर टाइट बनाया गया है ताकि इससे वाटर लीक ना हो। कैसे? इसमें यूज किया गया है मोर्टार ऑफ जिप्सम, ठीक है। एंड यहाँ पर एक लार्ज वेल है एक साइड पे, देर इज अ ह्यूज ड्रेन, एंड अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ, अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ, ये मेन स्ट्रीट है। और यहाँ पे स्मॉलर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ये 8 बाथरूम्स बने हुए हैं फॉर यूजेज। तो दीज पीपल न्यू कि ग्रेट बात है, यहाँ पे लोग नहाने जाते हैं। देर आर वॉशरूम्स, देर आर मोर्टार जिप्सम की इनको यूजेज पता है जिससे लीकेज नहीं होती है। ये इसको वाटर टाइट बना रहे हैं। सो दिस इज सिग्निफिकेंट अबाउट द ग्रेट बाथ। नाउ वील रीड अबाउट सोशल डिफरेंसेस के बारे में, कैसे हिस्टोरियंस को पता चलता है। तो बाय नाउ वी हैव सीन कि सिटाडेल और लोअर टाउन की डिफरेंशिएशन क्या थी। इनकी वॉल्स के बारे में जो हमने देखा कि ढोलावीरा एंड लोथल पे दे आर डिफरेंट, ठीक है। हमें एक्सेप्शंस याद करनी है, एज आई सेड हमें मैप याद करना है, एंड हमें इंडस, सरस्वती, रावी, रावी के ऊपर हड़प्पा सिचुएटेड है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखनी है। हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर में वो कौन से क्रॉप्स उगा रहे हैं, सेसमी, लेंटिल, वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट। एंड देन वी हैव टू सी कि प्लाउड फील्ड कहाँ पे कालीबंगन में पाई गई है। नाउ वील रीड अबाउट देयर सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में बेस्ट हमें पता चलता है लिटरेरी एविडेंस से, पर सिंस हमारे पास लिटरेरी एविडेंस नहीं है तो हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बरियल्स कैसे हुए हैं। नाउ द टाइम जहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी वॉज ड्यूरिंग 2600 BC। इसका कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस जो है ना वो है इजिप्ट। इजिप्ट में हमको परियल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है क्योंकि वहां पे दे यूज्ड टू मेक पिरामिड्स। तो उनके लिए डेथ वाज अ सिग्निफिकेंट थिंग, जिसके लिए वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े बरियल्स बना रहे हैं जिनको पिरामिड्स कहते हैं अभी, और उनमें वो मम्मीफाई कर रहे हैं द डेड को। मेजरली जो रिच लोग थे उनको बरी किया जा रहा था विद सब्सटेंसेस जो वो अपनी लेटर लाइफ में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉटरी, जूलरी, सम प्रेशियस स्टोन्स, जो उनको लग रहा है कि ये लेटर लाइफ में अपनी लेके जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए डेथ का ये कंसेप्ट है जो उनके लिटरेरी एविडेंस से भी हम अभी तक जान पाए हैं। तो ये कह रहे हैं हिस्टोरियंस के हमें लिटरेरी एविडेंस तो पता नहीं है, लेट अस सी कि इनके बरियल्स क्या डिफरेंशिएटेड थे। Probably the rich were buried with precious stones and precious metals, and the laymen were not buried properly enough. Substances के साथ तो दूर की बात है। तो ये बरियल चेक कर रहे हैं। तो बरियल चेक करके इनको पता, ये देख रहे हैं कि बरियल पिट किस वे में बनाई गई थी। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि देवर डिफरेंट वेज जिसमें बरियल पिट्स भी बनाई गई हैं, ठीक है। तो इन सम इंस्टेंसेस द hollowed out spaces were lined with bricks, ठीक है। कहीं पे they were not lined with bricks। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है ब्रिक से लाइन करने का? वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट येट, historians are not sure about that, okay।
सो सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी इनफैक्ट बोथ मेन एंड वुमेन की ग्रेव्स में पाई गई है। देन दे आर सेइंग कि एक ग्रेव में उनको 3 शेल रिंग मिली है, जैस्पर मिला, मतलब कि इनको जैस्पर पता थी, इनको माइक्रो बीड्स मिली हैं। एंड ये सब मिलने के बाद भी एज आई सेड ये एक कॉपर सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, कॉपर मिरर मिला है, बट वी स्टिल डोंट नो कि इनके लिए कॉपर इतना सिग्निफिकेंट था, गोल्ड ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, या फिर कौन सा मेटल, इनको मेटल्स की सिग्निफिकेंस पता भी थी कि नहीं, बट दे आर बरिंग स्टफ। ये हमें पता है कि बहुत सारी ग्रेव्स में वी हैव फाउंड पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, रिंग्स, जैस्पर, माइक्रो बीड्स। तो ये हमने देख लिया कि ये बीड्स एंड ज्वेलरी दफना रहे हैं। बट क्या ये हिस्टोरियंस इसी से डिसाइफर कर पा सकते हैं कि डिड हरप्पन्स बिलीव इन बारिंग दिस प्रेशियस स्टफ, ताकि पोस्ट लाइफ, जो एक लाइफ है पोस्ट डेथ, क्या वो अगली लाइफ में यूज होंगे कि नहीं? हिस्टोरियंस आर नॉट एबल टू कमेंट अबाउट इट येट। ठीक है, ठीक है। इट अपीयर्स कि दे डिड नॉट बिलीव इन बारिंग प्रेशियस थिंग्स, क्योंकि इतना मास स्केल पे हर ग्रेव में नहीं मिला है। बट इससे क्या हमें सोशल डिफरेंस के बारे में पता चला है? अभी तक भी नहीं पता चल पाया है, येट एक्सकवेशंस आर गोइंग अबाउट दैट। सो नाउ वील रीड लुकिंग फॉर लग्जरीज। ठीक है, लुकिंग फॉर लग्जरीज में द बुक इज टॉकिंग अबाउट कि देर आर सम ऑब्जेक्ट्स जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लाइक ऑर्डिनरी मटेरियल, जो कि स्टोन या क्ले, जो कि नॉर्मल मटेरियल जो पाया जाता है लाइक टेराकोटा, इन सब से बना होगा। बट देर आर लग्जूरियस ऑब्जेक्ट्स जो कि ऐसे मटेरियल से बनी होंगी जो हर जगह मटेरियल नहीं पाया जाता है, जैसे कि फियांस। ओके, सो वी विल सी कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने देखा कि देर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज जो कि ऑर्डिनरी मटेरियल है, जो कि स्टोन एंड क्ले से बना है, लाइक देर आर पॉटरी, कॉर्न्स, नीडल्स, फ्लैश रबल्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सेटलमेंट, मतलब कि ऑर्डिनरी हो गया क्योंकि सबके पास है, थ्रू आउट द सेटलमेंट है। बट देर आर सम थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम रेयर, कॉस्टली, नॉन लोकल मटीरियल, जैसे कि जो है लिटिल पॉट्स ऑफ कैन्स को बनाना ही एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि उसको रेयर बना देता है, क्योंकि इट इज मेड फ्रॉम ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद द कलर एंड अ गम यूज की जाती है, जिससे इसका एक कलर प्रोड्यूस होता है। फियांस इज बेसिकली एक रेडिश कलर का मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि बनाना ही डिफिकल्ट है, सो इट इज रेयर। इसीलिए इसके जो प्रोडक्ट्स भी मिले हैं वो रेयर ही हैं। ठीक है, now we'll see a picture of a fiance pot. This is a picture of a fiance pot. ये rarely पाया गया, so this is a luxurious objects now. Now we'll see about hoards. तो hoards के बारे में बुक मेंशंस कि hoards are object kept carefully by people. बेसिकली लोगों ने छुपा छुपा के लग्जूरियस चीजों को होर्ड कर लिया। ठीक है, जब वो मर गए वो वहीं पे रह गई। जब एक्सकवेशंस हुई तो हमें पता चला कि ये एक ही जगह है, एक ही बरियल पिट है जिसके अंदर इतनी सारी इंपॉर्टेंट लग्जूरियस आइटम्स पाई गई हैं। सो दीज आर बेसिकली होर्ड, जहाँ से हमको ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं। ठीक है, एंड इनको रिट्रीव करके हमें समझ आता है कि ये लग्जूरियस ऑब्जेक्ट्स हैं। सो दीज आर वेज बेसिकली जो ये बता रहे हैं कि आर्कोलॉजिस्ट यूज करते हैं डिसाइफर करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट ऑर्डिनरी है या फिर एक ऑब्जेक्ट एक लग्जरी है। तो एक हो गया हमने बैरियल साइट्स पे देखा, ठीक है, एक हो गया कि ये वाइड स्प्रेड सेटलमेंट में पाया जा रहा है तो ये ऑर्डिनरी होगा। अगर वाइड स्प्रेड सेटलमेंट में नहीं है, इसको बनाने का प्रोसीजर ही इतना रेयर है लाइक फियांस, तो वो लग्जरी हो गया। एंड जो होर्ड्स में पाया जा रहा है वो तो ऑफ कोर्स एक लग्जरी होगा। नाउ इन द पैसेज जो इसके साइड पे है, इसमें लिखा है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स अगर पढ़ें तो हमको रेयर ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूएबल मटेरियल्स मिलते हैं कि ये जनरली ना लार्ज सेटलमेंट्स में पाए जा रहे हैं, लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मतलब कि लार्ज सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग रह रहे हैं, देवर रिच, राइट, तभी तो हमको सारे के सारे लग्जूरियस चीजें यहाँ पे पाई जा रही हैं, राइट। एंड दे आर सेइंग कि गोल्ड वाज टू रेयर फॉर दैट टाइम। ठीक है, एंड इट वाज प्रोबेबली प्रेशियस एज इट इज टुडे। जैसे आज गोल्ड प्रेशियस है वैसे ही उसी टाइम पे भी प्रेशियस होगा, क्योंकि वो बहुत कम पाया जा रहा है। एंड जैसे हमें आज भी पता है कि गोल्ड के जितने भी माइंस हैं वो बेटर आर फाउंड इन द साउथ,
एंड आईवीसी वाज नॉट सिचुएटेड और कनेक्टेड, कनेक्टेड प्रोबेबली वो थी क्योंकि दे यूज्ड टू ऑर्डर हैव ट्रेड विद द साउथ फॉर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड उनका साउथ से आता था, बट इनके पास इतना गोल्ड नहीं था, तो इनके लिए गोल्ड वाज स्टिल अ लग्जरी प्रोबेबली। कुछ भी परफेक्शन से नहीं बोला जाता है जब तक स्क्रिप्ट डिसाइफर ना हो, उससे पहले सब कुछ इज अ प्रोबेबिलिटी। देर आर प्रोबेबली मिनिएचर पोर्ट्स एंड परफ्यूम बॉटल्स जो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा से पाई गई, उससे पता चल रहा है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर टू सिविलाइजेशंस दैट वाज सो सिग्निफिकेंट कि यहाँ पे सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स भी पाए जा रहे हैं। नाउ वी विल सी अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। This is an interesting and significant section of the chapter, जिसमें हम देख रहे हैं कि चन्हू दारो was famous for, now you have to remember this name anyhow, for bead making। क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक एक्सपर्टीज का सेंटर है चन्हू दारो। ओके, यहाँ पे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज कई हैं, लाइक स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, हमको रिमेम्बर करना है कि इनको स्टोन्स कौन से पता थे। देन यू अबाउट कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट। इनको अभी जो कॉमन है लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड भी पता है, शेल्फ पता है, फियांस पता है, टेराकोटा और बर्न क्ले पता है, शेप भी ये न्यूमरस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनकी सबसे खास बात थी कि दे कुड मेक माइक्रो बीड्स। हमको नहीं पता ये कौन सी टेक्नोलॉजी तो उस समय थी नहीं, which kind of tools were they using to make such kind of small micro beads, ये अभी तक भी historians पता नहीं लगा पाए हैं। ओके, बट चन्हू दारो इज अ वेरी फेमस साइट डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब कि इस पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन ही होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सकवेशन देख लो वहाँ पे तुम्हें बीड्स मिलेंगी। नाउ वील गो फर्दर। यहाँ पे जैसे कि देयर इज अ फोटो ऑफ द माइक्रो बीड्स, जो टाइनी टाइनी बीड्स हैं वो दिख रही हैं। नाउ वी सी कि ये टेक्निक्स क्या यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग बीड्स। फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स, राइट, देर इज अ स्टेटाइट, अ वेरी सॉफ्ट स्टोन जो कि इजीली वर्केबल है। ठीक है, बट देर आर अदर स्टोन्स ऑल्सो, एंड ये अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप्स यूज कर रहे हैं। देर आर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आफ्टर हार्डर स्टोन्स, एंड ये टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल बनाने के लिए, लाइक कार्नेलियन का रेड कलर प्रोड्यूस करने के लिए देर इज अ प्रॉपरली हिस्टोरियन ने डिसाइफर किया कि ये टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे। ठीक है, इनने देखा कि ये जो बीज है नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लेक्ड। फ्लेक्ड मतलब जलाई जा रही थी इनटू फाइनल फॉर्म्स, मतलब ये बेसिकली मिक्स कर रहे थे, मिक्स एंड स्टफ्स को, एंड दे वर प्रोड्यूसिंग द रेड कलर इन अ कार्नेलियन स्टोन जिसको बीड्स बनाने के लिए यूज हो रहा था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स पाई गई हैं, ठीक है, जो बीड्स बनाने के लिए यूज होती थी चन्हूदारों पे, लोथल पे, एंड मोर रिसेंटली आर ढोलावीरा। सो वी हैव टू रिमेंबर नेम्स जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। चन्हूदारो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम, देर इज लोथल एंड धोलावीरा ऑल्सो। नाउ वी रीड अबाउट नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है, नागेश्वर एंड बालाकोट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको ये याद रखना है। एज वी रिमेंबर चन्हूदारो इज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, नाउ वील रिमेंबर नागेश्वर एंड वील रिमेंबर बालाकोट। दीज वर इम्पॉर्टेंट फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स। तो शेल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो शेल का, वो हमको नागेश्वर एंड बालाकोट में मिलेगा। चन्हूदारो एंड लोथल आर बेसिकली लार्ज अर्बन सेंटर्स, एंड यहाँ पे हमको दिखता है कि देर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि क्राफ्ट से रिलेटेड थे। शेल ऑब्जेक्ट्स में वी सी बैंगल्स, लैडल्स, एंड देयर वर इनले का काम हुआ था यहाँ पे। तो नागेश्वर एंड बालाकोट आर इम्पोर्टेंट फॉर शेल एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। देर इज चन्हूदारो। नाउ ये कह रहे हैं कि हाउ हिस्टोरियंस गॉट टू नो कि वील बी this center will be about craft production। तो द बेस्ट वे फॉर हिस्टोरियंस टू नो कि ये जो प्लेस है ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए होगा इज थ्रू वेस्ट। मतलब कि जितना भी रिजेक्टेड होगा कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने में, जितना भी रिजेक्टेड और वेस्ट मटेरियल होता है जो फेंका जाता है ग्राउंड पे, उस वेस्ट की एक्यूमुलेशन को जब एक्सकवेट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनको पता चलता है कि हाँ ये जो प्रोबेबली सेंटर है ना, यहीं पे सारा का सारा वेस्ट क्यों पाया जा रहा है शेल प्रोडक्ट्स का, यहीं पे सारे का सारा बीड्स का वेस्ट क्यों है। प्रोबेबली दिस वाज द सेंटर जो एक्सपर्टीज का था। और एक्सपर्टीज भी हमें कैसे पता चलती है कि यहीं से ट्रेड हो रहा है बाहर।
ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारा का सारा जो लार्जेस्ट क्वांटिटी है वो पाई जा रही है और इवनली थ्रू आउट दैट सेटलमेंट पाई जा रही है। ओके। जो हमने साइड पे फोटो देखी दैट इज अ टेराकोटा फिगरीन, तो इस समय पता चल रहा है कि टेराकोटा वाज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग फिगरीन्स एंड टेराकोटा के प्रोडक्ट्स आर नॉट अ लग्जरी। ओके, नाउ वील सी about the strategies for procuring material and etc. in the next chapter. Till then you can revise these, and as I said, साइट्स की स्पेसिफिक चीज़ें जो सिग्निफिकेंट हैं वो रिवाइज करनी बहुत सिग्निफिकेंट है कि चन्हू किसके लिए फेमस है, लोथल किसके लिए फेमस है। अब हमने देख लिया है कि लोथल गुजरात में सी सरफेस है, हम देखेंगे कि इट इज़ अ डॉकयार्ड, बट हमको मैप भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय इटसेल्फ ओनली। तो मैप का एक्सटेंट, टाइमलाइन एंड जो स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पाई गई हैं, जैसे कि हमने प्लाउड फील्ड देखा था, कालीबंगन, चनुधारो, नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, दीज आर सिग्निफिकेंट टू रिमेंबर। सो ट्राई टू रिमेंबर दीज। एंड अबाउट हिस्टोरियंस लाइक अर्नेस्ट मैके एंड अलेक्जेंडर कनिंघम जो हमने पढ़ा, we have to remember that also. So that would be for today. Thank you.